हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विक्रम सिंह शेखावत है। मैं राजकीय विद्यालय में अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। प्रथम श्रेणी हिंदी का जो सिलेबस है उसमें अब की बार बिहारी रत्नाकर के 25 दोहे शामिल किए गए हैं, जो जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा संपादित है। उन 25 दोहों का हिंदी अनुवाद मेरे चैनल पर आपको मिलेगा बारी बारी से, तो उन्हें देखते हैं। सबसे पहले इस टीका के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। वैसे बिहारी सत सही है, वो पूरी श्रृंगार रस, जिसका प्रधान रस है वो श्रृंगार रस है। ठीक है। दूसरा एक आप नाम याद रख सकते हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये इनकी संपादित टीका है, इनके द्वारा संपादित की गई है। जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा संपादित है। अब इसमें देखिए, इसका हिंदी अनुवाद जो मंगलाचरण के रूप में प्रथम दोहा शामिल किया गया है, उसका हिंदी अनुवाद है वो निकालते हैं अपन। तो सबसे पहले, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, ये राधा नागरी ऊपर लिखा है थोड़ा। सोई जा तन की झाई परे श्यामु हरित दूती होई। बहुत ही अच्छा दोहा है मंगलाचरण के रूप में, और इसका अर्थ बड़ा क्लिष्टता से निकलता है। इसमें श्लेष का प्रयोग किया है बिहारी ने, और जो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अपनी टीका में जो अर्थ किया है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही सरल तरीके से। तो एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। मेरी भव बाधा हरो, भव का मतलब होता है संसार, बाधा का मतलब होता है दुख, चिंता, दरिद्रता आदि। और यहाँ भव बाधा का अर्थ है जो किसी भी कार्य में आने वाली बाधाएं। तो यहाँ कवि जो अपनी ये पुस्तक है, इसको लिखने में जो बाधाएं आने वाली हैं उनकी बात कर रहा है। वैसे इनका अर्थ होता है संसार रूपी बाधाएं, जो दुख, दरिद्रता, चिंता है, किसी भी तरह की बाधाएं आ सकती हैं। हरो, हरो का मतलब होता है हरना, दूर करना। ना राधा नागरी सोई, राधा तो राधिका के लिए आया है, क्योंकि ये जो कवि है ये राधिका को अपना इष्ट मानते हैं, इसी संप्रदाय में दीक्षित हैं ये। नागरी का मतलब होता है श्रेष्ठ या चतुर। सोई का मतलब होता है वही। जा तन की, जा का मतलब जिसके, तन का मतलब होता है शरीर, जिसके तन की। ठीक है। झाई, झाई के 3 अर्थ आएंगे, श्यामू के 3 अर्थ आएंगे, परे के 3 अर्थ आएंगे, और हरित द्युति के 3 अर्थ आएंगे। ठीक है। तो इनके 3 अर्थ हर संदर्भ में निकाले जाएंगे, इसीलिए ये श्लिष्ट है शब्द है, ये पद है, ये श्लिष्ट है। अब देखिए, इसमें झाई शब्द के 3 अर्थ कौन कौन से हो सकते हैं। झाई का पहला अर्थ, एक बार पहला ही ले लेते हैं अपन। झाई का पहला अर्थ है वो है आभा या परछाई। ठीक है। परे, परे शब्द का मतलब होता है पढ़ने पर। अब इसके अंदर ही एक भाव और निहित है कि किस पर पढ़ने पर, शरीर पर पढ़ने पर। पहला अर्थ ये है। श्यामु, श्यामु शब्द है ये श्याम वर्ण के लिए आया है, श्याम वर्ण श्री कृष्णचंद्र के लिए आया है। हरित द्युति हो, हरित द्युति का मतलब होता है हरे रंग का। एक अर्थ में ये देख रहे हैं, एक अर्थ है ये, पहला अर्थ। अब देखते हैं इसका अर्थ, यहाँ से शुरू करते हैं कि जो, सोई का मतलब वही, वही राधा नागरी जिसके तन की झलक आभा, वही राधा नागरी, यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ मैं। वही राधा नागरी जिसके तन की झलक, परछाई, सॉरी परछाई, जिसके तन की परछाई श्याम वर्ण श्री कृष्ण के शरीर पर पड़ती है, तो वो हरित द्युति से युक्त अर्थात हरे रंग के हो जाते हैं। पहला अर्थ ये निकल रहा है इसका, हरे रंग के हो जाते हैं। वो ही राधिका मेरी संसार रूपी भव बाधाओं को, मेरी संसार रूपी बाधाएं, दुख, दरिद्रता, चिंता आदि को दूर करे, उनका हरण करे। पहला अर्थ ही हो गया।
अब इसमें देखो श्लिष्ट ये है। और एक बात और है, परछाई यानी राधा की परछाई जब श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण पर गिरती है तो पीताम्बरधारी हैं, पीले श्री कृष्ण हैं, तो राधा का रंग है नीला गौर वर्ण, और श्याम का वर्ण हो गया पीला, और नीला और पीला जब मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं, हरे बन जाते हैं। ये जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अपनी टीका में ये विश्लेषण भी किया है कि नीला प्लस में पीला, नीले रंग की परछाई है, गौर वर्ण की जो परछाई है वो श्याम वर्ण पर गिर रही है। कहाँ गिर रही है, श्याम वर्ण पर गिर रही है। तो फिर क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, श्याम वर्ण यानी उन्होंने पीले वस्त्र धारण करते हैं, आपको पता है श्री कृष्ण, तो नीले पर और पीला पड़ रहा है तो वो हरे में परिवर्तित होकर के दिखाई दे रहा है। तो पहला अर्थ हो गया कि वही राधा नागरी जिसके तन की परछाई श्याम वर्ण श्री कृष्ण चंद्र पर पड़ने पर वो हरित द्युति अर्थात हरे रंग के हो जाते हैं, हरित वर्ण के हो जाते हैं, वो राधा मेरी संसार रूपी बाधाओं दुख दरिद्रता चिंता आदि को हरण करे। पहला अर्थ ही हो गया। दूसरा अर्थ, अब इस झाई का एक अर्थ लेते हैं अपन झलक। ठीक है, यहां श्यामों का अर्थ हो गया श्री कृष्ण। अब एक प्रेमी को जब उसकी प्रेमिका की झलक दिख जाती है तो वो क्या होगा, खुश होगा। कहते हैं ना झलक दिखला जा एक बार आ जा जा, तो वही बात है, जब प्रेमी को प्रेमिका दिख जाती है तो वो हरित द्युति से युक्त हो जाता है, अर्थात खुश हो जाता है, खुश बदन हो जाता है, हरित बदन हो जाता है। तो वही बात ही दूसरी अर्थ में बिहारी कह रहे हैं। दूसरा अर्थ अगर इसका श्लेष में लेते हैं कि वही राधा नागरी, यहाँ से शुरुआत करते हैं, वही राधा नागरी जिसके तन की झलक श्री कृष्ण की आँखों में पड़ने पर, परे का मतलब होता है पड़ने पर, श्री कृष्ण की आँखों में पड़ने पर वो हरित बदन के हो जाते हैं, हरित द्युति से युक्त हो जाते हैं, अर्थात यूँ कहते हैं ना कि हरा भरा हो गया भाई, खुश हो गया, तो श्री कृष्ण के चेहरे पर खुशी आ जाती है। तो दूसरी बार में राधा के रूप सौंदर्य को बढ़ा करके कवि उनसे अपनी भव बाधाओं को हराना चाह रहा है, यानी उनकी प्रशंसा कर रहा है रूप सौंदर्य की, कि वही राधा नागरी जिसके तन की झलक श्याम श्री कृष्ण की आँखों में पड़ने पर वो हरित बदन हो जाते हैं, अर्थात हरित द्युति से युक्त हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, वो मेरी संसार रूपी भव बाधाओं का हरण करे, मेरी भव बाधाओं का, संसार रूपी दुख दरिद्रताओं चिंताओं आदि का हरण करे। तो ये श्लिष्ट है। अब तीसरा इसका अर्थ देख लेते हैं, तीन अर्थ निकलते हैं इसके, श्लिष्ट है इसमें। तीसरे अर्थ में देखते हैं, अब झाई का अर्थ है वो क्या, किससे लिया जाएगा, ध्यान से, और श्यामों का अर्थ लिया जाएगा वो कलमश से, मतलब काला पदार्थ से। हरित द्युति का अर्थ लिया जाएगा वो चमक से लिया जाएगा। तीसरा अर्थ, तीनों का अलग अलग। अब क्या करें कि वही राधा नागरी जिसके तन का ध्यान भक्त के हृदय में आने पर उसका कलमश दूर हो जाता है, अर्थात पदार्थ है वो कालापन त्याग देता है और हरित द्युति से युक्त हो जाता है, अर्थात चमक से युक्त हो जाता है, मेरी संसार रूपी बाधाओं को अर्थात दुख दरिद्रता चिंताओं को हरे और मेरे इस सत्सई को पूरा करने में मेरी सहायता करे, किसी प्रकार की इसमें बाधा न आए। बिहारी इस प्रकार से याचना कर रहे हैं। तो ये था, तीन अर्थ हो गए इसके। अब तीसरे अर्थ में आपने तीन पढ़े, तो इसमें श्लेष अलंकार हो गया, श्रृंगार रस हो गया, और दूसरा इसमें क्या हो गया, एक उपादान लक्षणा हो गई। क्या हो गई है, उपादान लक्षणा हो गई है। उपादान लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है।
बस यही सीधा याद रखना है, बाकी कुछ नहीं रखना इसमें। उपादान लक्षणा परे शब्द से और श्यामो श्याम शब्द में जब 3 अर्थ लिए जाते हैं ना, तो वो अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, वो उपादान लक्षणा की तरफ से ही निकल रहे हैं। तो श्लेष अलंकार हो गया, श्रृंगार रस हो गया, उपादान लक्षणा हो गई। इतना ही है इसमें। अगला है दोहा। अपने अंग के जानी के नरपति जोबन परवीन। अपने अंग के जानी के, अपने अंग, अंग का मतलब होता है, वैसे तो भाग या हिस्सा होता है शरीर का, लेकिन यहाँ दल से है। अपने दल के, अपने पक्ष के, पहला के जानी के, जान करके। जोबन, जोबन शब्द है, ये तद्भव शब्द है, जैसे बना, और इसका तत्सम रूप है यौवन। यौवन का मतलब होता है जवानी। यौवन, जोबन को यौवन कहते हैं, जो जवानी का प्रतीकार्थक है। नरपति का मतलब होता है राजा। प्रवीण का मतलब होता है कुशल, मतलब एक राजा जो कुशल है, दंड पुरस्कार देने में जो कुशल है, वो प्रवीण शब्द उसके लिए आया है। तो यहाँ राजा किसके लिए आया है? यौवन के लिए, जवानी के लिए राजा आया है। अब जवानी शब्द है, ये स्त्रीलिंग की तरफ आ रहा है, लेकिन इसीलिए यौवन ही यहाँ पर शब्द लिया जाएगा। तो स्तन, स्तन शब्द का अर्थ आप सभी जानते ही हैं। कूचू को कहते हैं स्तन। मन होता है नैन, नैन का मतलब होता है नेत्र। और नितंब, नितंब का मतलब होता है कुल्ले, जो बम होता है ना, उसको नितंब कहते हैं। और कि बड़ो इजाफा की, इजाफा का मतलब होता है वृद्धि करना, किसी चीज़ को बढ़ावा देना। इजाफा शब्द है, ये अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। अब ये शब्दों के अर्थ बता दिए, अब अपन इनका सरलार्थ देखते हैं। कि एक राजा होता है, एक क्या होता है? राजा। उसके 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? प्रधान, ठीक है, अमात्य, सेनापति और सेना। ये 4 अंग होते हैं एक राजा के। वो जब खुश होता है उनको देख करके, तो उनमें वृद्धि कर देता है। तो यहाँ एक राजनीतिक ज्ञान का अर्थ निकल रहा है, दूसरा सौंदर्य का अर्थ है। इसमें प्रतीकार्थक अर्थ लिया है बिहारी ने। अब देखो कि यौवन रूपी राजा, इसका अर्थ यहाँ से लेते हैं, जोबन नरपति परवीन। यौवन रूपी राजा जो बहुत ही कुशल है, अपने दल के जान करके, अपने अंग के जान करके, यानी अपने दल करके, अपने पक्ष के जान करके, यौवन रूपी राजा जो बहुत कुशल है। एक नव यौवना है, एक लड़की जिसमें अभी जवानी का संचार हुआ है, जो अभी युवा अवस्था की दहलीज पर कदम रख रही है, और उसके शरीर के अंगों में फुलाव आ रहे हैं, वो शरीर के अंग बढ़ रहे हैं, उन्हें देख करके। और एक नायक है, वो अपने मन में उनकी प्रशंसा करते हुए कह रहा है। एक नायक के द्वारा ये बात कहलाई गई है। तो वो क्या कहता है कि यौवन, ऐसा लगता है इस नव यौवना को देख करके कि यौवन रूपी राजा, यौवन रूपी राजा जो बहुत ही कुशल है, उसने स्तन, मन, नैन और नितंब को अपने पक्ष का जान करके, अपने दल का जान करके बड़ो इजाफों की, ऐसा लगता है उसने इनके वृद्धि कर दी है, इनको बढ़ावा दे रहा है। यौवन रूपी राजा है वो इस नव यौवना के स्तन, मन, नैन, आंखें मोटी मोटी होती जा रही, जो वो जवानी की दहलीज से ऊपर उठ रही है, जवानी की दहलीज पर कदम रख रही है, जवानी की तरफ अग्रसर हो रही है, तो उसके स्तन बढ़ रहे हैं, उसका मन है वो चंचल हो रहा है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो रही हैं, उसके नितंब फूल रहे हैं। तो इन सब में वो यौवन रूपी राजा है, वो इजाफा कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, उनको बढ़ावा दे रहा है। एक बार पुनः, अपने दल के जान करके, अपने पक्ष के जान करके, यौवन रूपी राजा है वो नव यौवना के स्तन, मैन, नैन और नितंब का इजाफा कर रहा है, उसमें वृद्धि कर रहा है, उसको बढ़ावा दे रहा है। तो इसमें श्रृंगार रस तो है ही, नव यौवना के अंगों का वर्णन किया गया है, साथ में राजनीति का प्रतीकात्मक प्रतीक लेकर के एक राजनीतिक ज्ञान का भी
बिहारी ने यहाँ पर प्रतिपादन किया है। तो ये दूसरा हो गया। अब तीसरा, अरते टरत न बर परे दई मरक मनुमैन, होड़ा होड़ी बढ़ी चले चितू चतुराई नैन। अरते, अर का मतलब होता है अड़ना, किसी चीज़ के लिए हट करना, अड़ जाना। टरत न, टरत न का मतलब होता है न टलना, न टलना, हठ पूर्वक किसी के लिए अड़ जाना, फिर न टलना। बर परे, बर परे का मतलब होता है, बर का मतलब होता है बल, परे का मतलब होता है पूर्वक, बल पूर्वक। लेकिन यहाँ इसका अर्थ है वो उत्साह आएगा, उत्साह से भर करके, उत्साह। बर परे, दई, दई का मतलब दे रहा है। मरक, मरक शब्द का अर्थ होता है बढ़ावा। क्या होता है? बढ़ावा, किसी चीज़ को बढ़ावा देना। ठीक है। मनु शब्द है, इसका मतलब होता है मानो। और यहाँ ये किसका द्योतक है? उत्प्रेक्षा अलंकार का, उत्प्रेक्षा अलंकार का एक शब्द है मनु, मनु दनु मानो। ठीक है, मान लो, जान लो, तो ये दनु नहीं, सॉरी, मनु मानो ये होता है। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रतीक चिन्ह होता है, इससे पहचान होती है कि उत्प्रेक्षा है इसमें। तो उसका अर्थ होता है मानो। मैन शब्द है, मैन का मतलब होता है मदन से, और मदन का मतलब होता है कामदेव। होड़ा होड़ी का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा से, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, उसे होड़ा होड़ी कहते हैं। बढ़ी चले मतलब बढ़ चले। चितू, चितू शब्द है, इसका मतलब होता है मन, चतुराई और नैन, नैन का मतलब होता है आँखें, चतुराई का मतलब आँखों का मटकाना, बाहों का तीखापन, ये जो उसमें चतुराई आ जाती है उसे कहते हैं चतुराई। तो ये एक नव यौवना की ही बात वापस हो रही है। जो एक नायिका है वो नव यौवना है, और उसमें यौवन का संचार हुआ है, तो उसे देख करके नायक है वो सोच रहा है, या उसकी सखी सोच रही है कि जो नव यौवना है वो उसके जो शारीरिक अंग हैं, चित्त, चतुराई और नयन हैं, वो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करके बढ़े चल रहे हैं, और हठपूर्वक अड़े हुए हैं, टाले से भी टल नहीं रहे हैं। मतलब एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ावा मिल रहा है उन्हें, बर परे उत्साहपूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। ज्यों जवानी आएगी त्यों शारीरिक अंगों में विकास होता है। ठीक है, तो उसी को यहाँ पर बिहारी ने अपने दोहे में प्रकट किया है कि एक नव यौवना के चित्त, मन, चतुराई और नयन है, वो प्रतिस्पर्धा से आगे बढ़े चले हैं, हठपूर्वक अड़े हुए हैं, टाले से भी न टल रहे हैं, और ऐसा लगता है मानो स्वयं कामदेव उन्हें बढ़ावा दे रहा है। यानी स्वयं मदन है, कामदेव है, वो उन्हें बढ़ावा दे रहा है, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। ये हो गया तीसरे का। आप इसे रिवर्स करके फिर से सुन सकते हैं तो समझ में आ जाएगा। चौथा और अंतिम फिर बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे तो कम ही लेने पड़ेंगे। ओरे ओप कनी ने कनु, गनी घनी सिरताज, मनी धनी के नेह की बनी छनी पटलाज। इसमें क्या होता है, एक नायिका है, पहले अर्थ देख लेते हैं। ओरे का मतलब होता है और ही, ओप का मतलब होता है प्रभा या चमक, और ही चमक या सुंदरता। कनी ने कनु का मतलब होता है आँखों की पुतलियाँ। ये सेकंड ग्रेड में भी पूछा हुआ प्रश्न है। आँखों की जो पुतलियाँ होती हैं उन्हें कनी कनु कहते हैं। गनी का मतलब होता है गिनना, घनी का मतलब होता है अत्यधिक या ज़्यादा। सिरताज का मतलब होता है सिरमौर या श्रेष्ठ। मणि, मणि का मतलब होता है मणि, मणि होती है ना जो नागमणि होती है जो चमकती है। धनी का मतलब होता है पति, धनी का मतलब क्या हो गया, पति। के नेह का मतलब होता है प्रेम। की बनी छनी पटलाज, पट का मतलब घूंघट या पर्दे में, लाज का मतलब हया शर्म। अब देखते हैं, देखो एक नायिका है
उसको उसकी सखी कह रही है। क्या कहती है? सखी संबोधित करके कह रही है उस नायिका को, जो जिसकी आँखें बड़ी मोटी हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, और वो उसे कह रही है उसके पति के प्रेम को, स्नेह को देख कर के। वो नायिका को कहती है कि तुम्हारी जो ये आँखों की पुतली है, तुम्हारी ये जो आँखों की पुतली है, ये और ही ओप वाली हैं, अर्थात ये तो दूसरे दर्जे की हैं, बहुत ही सुंदर हैं, खूबसूरत हैं। तुम्हारे आँखों की पुतली और ही प्रभा वाली हैं, चमक वाली हैं। इनके कारण ही, इन आँखों की कनिनिकाओं के कारण ही तुम सह पत्नियों में, यानी उस नायक के अनेक पत्नियां हैं। पहले बिहारी के काल में, क्योंकि ये रीति काल के कवि हैं, तो वहाँ उस समय दरबार होते थे, और उस समय अनेक पत्नियां होती थी, कि अनेक पत्नियों में तुम सिरमौर या श्रेष्ठ ही गिनी गई हो। तुम्हारी गणना है वो सब पत्नियों में बहुत ही सिरमौर या श्रेष्ठ गिनी गई हो। क्यों? तुम्हारी इन आँखों की चमक के पुतलियों की और ही चमक के कारण, और ही ओप के कारण। मणि धनी के नेह की बनी छनी पटलाच। और ये घूंघट से जो तू आँखों की पुतलियों को तुमने ढक रखा है, घूंघट में ये मणि की तरह चमक करके, धनी का मतलब होता है पति, पति के स्नेह को अपनी तरफ खींचने वाली है, अर्थात पति के प्रेम को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं, ये खींच रही हैं। और अलग ही प्रभा एवं चमक तुम्हारी, नायिका कह रही है कि तुम्हारी ये जो आँखों की पुतलियां हैं, कनिनिकाएँ हैं, ये घूंघट के अंदर या पट के अंदर, पट की लाज के अंदर एक मणि की तरह चमकती हुई पति के स्नेह को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। और इन्हीं और ही ओप वाली कनिनिकाओं के कारण, आँखों की पुतलियों के कारण तुम सहपत्नियों में सिरमौर गिनी गई हो। तो ये भी एक नायिका के सौंदर्य का वर्णन था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना, और आगे भी जारी रखा जाए तो ज़रूर अवश्य कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।